नमस्कार, मैं हूं दिनकर गावड़ी और दैनिक टॉक्स पर आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें लक्ष्मण चौतरा मंदिर से। जैसा कि आपको पता है, यहां पर 66वां बैसाखी मेला चल रहा है और उसके संदर्भ में यहां पर श्री राधा चरित्रामृत कथा रखी गई है। आज उसका दूसरा दिन है। उसका सीधा प्रसारण हम आपको दिखा रहे हैं दैनिक टॉक्स पर। जैसे हम अंदर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर आप सभी को देख रहे हैं। भैया गोली करे बात झूठ कर जाओ भैया गोली करे बात झूठ कर जाओ लेना जाओ रात जाके जाओ लेना जाओ रात जाके गोरे बनवारी हुए गोरी सी गोरी भी हुए गोरी भी हुए बड़े गोप की लाली भी हुए हैं। पर लाला तू खुद तो ऐसा करो कि जैसे काजल की दिव्या और बहू चाहिए तो तू ऐसे जैसे दूध को है हमारा ऐसा कैसा प्रेम बनाओ है तो कार्य को कौन प्यार को बार बार लाला के देख भैया अब यहाँ पर गलती हमारी हो रही है। हम सारे हैं तो क्या हुआ बड़े सुंदर है भैया क्यों दृष्टि संतों का बड़ा सुंदर भाव यदि लाल तो होते हरी तो गले कट जाते गोपाल शुक्र मनाओ कि तुम लाला हो लाली नहीं। अगर लाली होते तो इस नीले पर पे सारे धर्मों पे भी कितने सख्त अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते। भैया हम सुंदर तो हैं अब भैया कह रहे चल कोई बात नहीं त्रिकारे को ब्याह कराए थे कि हम पर लाला तो ऐसा लगे जब तेने इतने गुण गिन रखे तो भैया ऐसे गुण वाली तो ये पूरे ब्रजमंडल में नहीं है। तो भैया अगर तेरी नजर में कोई हुए तो वो को बता। तो अब राधा कौन को नाम ले रहे हैं बार बार श्री राधा रानी की इच्छा है लेकिन महाराज बहाने बना रहे कि भैया खुद ही श्री जी को नाम लेते। एक बार राधा रानी खेलते खेलते एक बार श्री किशोरी जी रावण से पहुंच गई नंदगांव तक। तो क्या यशोदा भैया गोद में लिया और क्या महाराज हाथन में मेहंदी तेल में पावर अरे तू लाली हाथ तक पहुंचे खूब खूब खिलाए तो माई दिन नंदलाल ने श्री जी पे नजर डाली और कह रहे और भैया खेलन वादन भोगलाई खेलन वादन भोगलाई काहू की छोरी भोरी सी करवा दे तेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन भोरी सी। भैया तुमको याद है वो 4-5 सखी की सबने एक छोरी की कहानी आई बड़ी सुंदर सी भोरी सी घोड़ी सी। अब भैया कह रही है जिस समय सही है लाला को बात घुमावे को तो भैया बार बार घुमा रही है बात समझ तो गई कौन की कह रही लाला। तो क्या कह रही है बोले अच्छा ललिता की बात करें वो कहाँ ऐसी मोटी तगड़िया ना हम कहाँ नंदे से नंदलाल। अरे भैया कम से कम यो तो देख ले मेल है हम कितने सुंदर है कार्य है और तू कहाँ पर ललिता से मेल मिला रही है। बोले अच्छा तो शायद तू बाकी कहे वो चित्रा की ले भैया तो इतनी बातें काहे को कर रही है भैया वो कहाँ वो तो बड़ी लड़ाकू है बड़ी लड़ाकू विमान है भैया बात को हमारा नहीं था
भैया वो नहीं, खेलन वादन वो भर आई, काहू की छोरी भोगी सी, करवा दे मेरो ब्याह मंगाए रे दुल्हन भोगी सी। बार बार भैया इधर उधर की बात करे, कभी इंदुलेखा को नाम ले, कभी चित्रा, कभी विशाखा, कभी चंपक लता, पर भैया श्री जी की ओर पहुंच तो भैया पर नाम लाला के सामने नहीं ले रही। तो अब भैया कह रहे तो लाला तू ही बता दे तेरी नजर में कोई है? तो लाला कह रहे क्या, खेलन वादन वो भर आई, श्री वृषभानु किशोरी सी, करवा दे मेरो ब्याह मंगाए रे दुल्हन गोरी सी। जो भैया करवा दे मेरो ब्याह मंगाए रे दुल्हन गोरी सी। अब जब ये बात सुनी कि श्री वृषभानु किशोरी सी, तो मैया यशोदा कह डाला, श्री वृषभानु किशोरी सी तो या पूरे ब्रह्मंडल में आए, श्री वृषभानु किशोरी सी नहीं, लाला अभी भी गलती कर गए क्या? बोले श्री वृषभानु किशोरी ही चाहिए। तो आज महाराज बड़ी बड़ी लीला श्री ठाकुर जी अपनी भैया के सामने करते हैं, और इधर रानी यशोदा मैया और इधर कीर्ति मैया बार बार अपने बालकों के ऊपर बलिहार जाती है। इधर आज एक भैया ने बड़ी बड़ी लीला करते, क्योंकि ठाकुर जी की जो लीला है थोड़ा संक्षेप में लेके चलनी है, क्योंकि राधा रानी का जहाँ जहाँ ठाकुर जी के साथ में मिलन है वो लीला श्री राधा चरित्र में कही गई है। तो इधर ठाकुर जी जिनको एक बार भैया ने उखत्ते बांधी, उस महाराज यमलार्जुन नाम के वृक्ष गिराए अशोक के, इनमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट है कि अपने धाम को चले गए। इधर उपनंद जी जो नंद बाबा के बड़े भैया, नंद बाबा से कहे देखो भैया, ना कोई बारिश, ना कोई तूफान, ना कोई आंधी, लेकिन महाराज बिना वर्षा तूफान के इतने पुराने पेड़ से महाराज 2 मिनट में चरमर है गए। हमको तो ऐसा लग गया फिर वापस में कोई ना कोई राक्षस भेजो। बड़े बड़े राक्षसों को प्रभु ने मारा है, शक्टासुर, बकासुर, अनेक राक्षसों को। बोले फिर कहाँ करना चाहिए? बोले एक काम करो, यार को छोड़ के चलना चाहिए, पास में निकट ही है श्री धाम वृंदावन, जहाँ पर चलो और वहाँ पर बड़ा सुंदर वातावरण। वृंदावन माने तुलसी का जो वन है वही वृंदावन है। आज जब ये बात कही तो इधर महाराज रावण में रहते हैं वृषभानु बाबा, प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। रावण में रहते हैं वृषभानु बाबा। तो वृषभानु बाबा जिनके पास में ये खबर पहुंचाई नंद बाबा ने कि देखो हम गोकुल छोड़ रहे हैं और नंदगांव वृंदावन जा रहे हैं, क्योंकि ये जो रावल और गोकुल है ये वात्सल्य प्रधान भूमि है। आगे ठाकुर जी को अपने महाराज यानी माधुर्य सब गोपियों को, सब सखाओं को, सभी ब्रजवासियों को देना है माधुर्य प्रेम। तो ये माधुर्य की भूमि है श्री धाम वृंदावन। तो इधर आज जब ये बात पहुंचाई गई तो विश्वान बाबा कहें देखो नंद जी, जब तुम ही नहीं रहोगे गोकुल तो अभी रावण में क्या करेंगे, एक काम करें हम भी संग में चल रहे हैं। तो महाराज आज नंद बाबा और विश्वान बाबा गोकुल रावण को छोड़ के श्री राम वृंदावन में, और जहाँ विश्वान बाबा ने तो बसा लिया अपना बरसाना और नंद बाबा ने बसा लिया अपना नंदगांव। इधर बरसाने का पहले नाम था वृत्सानुपुर, उसके बाद में पड़ा वृषभानुपुर और उसके बाद में पड़ा है श्री धाम बरसाना। आज इधर सब ब्रजवासी आए हैं गोकुल रावल को छोड़कर के, और इधर श्री धाम वृंदावन में क्योंकि ठाकुर जी को माधुर्य प्रेम प्रकट करना है। आप इधर बड़ी सुंदर सुंदर दुनिया। आज जो ठाकुर जी की उम्र है कितनी हो गई? 3 से 4 वर्ष। और जितनी भी श्री राधा रानी की सखियां हैं आज श्री जी के पास में आई हैं और हाथ जोड़कर के कहती है हे श्री राधा रानी, हम जानती हैं कि आपका जो प्रागट्य हुआ है आप वास्तव में कौन है, श्री ठाकुर वास्तव में कौन है, लेकिन हे श्री राधा रानी अब ये रास ये महारास कब
होगा, क्योंकि हमें उस रास में प्रवेश लेना है। आज जब श्री जी से ये बात कही तो श्री जी ने कही कि देखो, अगर महाराज में प्रवेश चाहिए तो उसके लिए कुछ जब तक करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। तो क्या किया? बोले बताओ श्री राधा रानी क्या करना चाहिए? बोले महाराज एकादशी को व्रत करो, और क्या? बोले कात्यायनी मैया को, तुलसी मैया को पूजन करो, या से तुम्हारा मन चाहो वर तुमको मिल जाएगो। सो आज इन गोपी पे कहिए श्री राधा रानी ने, श्री राधा रानी के अनुगत्य में इन गोपियों ने श्री तुलसी महारानी का और श्री कात्यायनी मैया का पूजन प्रारंभ किया है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते। बार बार कात्यायनी मैया का पूजन करने के लिए कहा। ये है कौन कात्यायनी मैया? ये दुर्गा जी, ये ठाकुर जी की ही बहन है। अगर देखा जाए तो ये दुर्गा मैया गोपियों की और श्री राधा रानी के रिश्ते में लगती हैं, इनकी ननद। गोपी और राधा रानी की भाभी लगती है। कल कथा श्रवण की थी ना कि जब महाराज कंस ने देव जी ने मैया यशोदा की बगल से, क्योंकि दो युग संतानों को जन्म दिया था यशोदा मैया ने, एक तो ठाकुर जी को नंद नंदन को और दूसरे ये विंध्यवासिनी मैया को जन्म दिया था। तो योग माया के द्वारा, योग माया के रूप में इन्होंने अवतार लिया, जो विंध्याचल पर्वत पर चली गई और वहीं पर विंध्यवासिनी के रूप में प्रकट हो गई। तो ये ठाकुर जी की छोटी बहन है। तो इन्हीं का पूजन करने के लिए कहा। और अनन्यता से कार्तिक मास में महाराज ये 3-3, 4-4 वर्ष की गोपियां कोई 20 वर्ष की, 25 वर्ष की नहीं है। ये गोपियां कितने वर्ष की? मात्र 3 वर्ष की है, 4 वर्ष की है। इतनी छोटी छोटी ये सखियां आज श्री राधा रानी के अनुगत्य में कात्यायनी मैया का पूजन प्रारंभ करती है और कात्यायनी के व्रत प्रारंभ करती है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते। बार बार गोविंद को अपना पति रूप में मांगती है। और इधर क्या, आज ये कात्यायनी मैया का, तुलसी मैया का पूजन करने के लिए प्रातः काल 4 बजे जग जाए, नदी में स्नान, छोटी छोटी है तो क्या करते, रात्रि को ही अपनी जो दलिया होती है ना पूजन की, उसमें सामग्री रात को रोली, चीनी, चंदन, चावल सब कुछ रात को ही सामग्री संभाले और प्रातः काल 4 बजे नित्य जग जाए, दौड़ करके यमुना स्नान करके आए और वहां महाराज कात्यायनी मैया को पूजन करे। और वर में क्या, केवल और केवल गोविंद को ही अपना वर मांगना चाहती है। क्यों? क्योंकि इनको रास में प्रवेश लेना है। तो क्या कहती है? कृष्ण प्रेम दीजे भगवती मैया, कृष्ण सभी लोग गाइए। ओ कृष्ण प्रेम दीजे भगवती मैया, कृष्ण प्रेम विनय सोन लीजे भगवती मैया, विनय सोन लीजे भगवती मैया, विनय सोन लीजे भगवती मैया, विनय सोन लीजे भगवती मैया। जिसने जो मांगा वही वर दीना, जिसने जो मांगा वही वर दीना, गोद बिठाए शरण में लीना, गोद बिठाए सभी लोग गोद बिठाए चरण में लीना, गोद बिठाए चरण में लीना,
भगवती मैया ओ कृष्ण प्रेम दीजे भगवती मैया कृष्ण बार बार कहती है क्या कैसे गाऊं महिमा तेरी कैसे गाऊं महिमा तेरी कैसे गाऊं महिमा तेरी कैसे गाऊं महिमा तेरी मांगत देव कृपानित तेरी मांगत देव कृपानिधि और प्यारी करुणा कीजिए भगवती मैया ओ कृष्ण प्रेम दीजे भगवती मैया बड़े भाव से सभी लोग क्या कहते हैं ये गोपियां हे कात्यायनी हे पूर्णमासी हे कात्यायनी हे पूर्णमासी नंद नंदन की भगवती मैया कृष्ण प्रेम दीजे भगवती मैया हे श्री राधे भगवती मैया गोरदास की विनय विचारी गोरदास हाँ कह दो है माइक बारी और दर्शन दीजे भगवती मैया भगवती मैया हर व्यक्ति आप लोग भी यहाँ पर क्यों आए हैं क्यों आए हैं पूरे ठाकुर को पाना देते ठाकुर तुझे हम कब से भूले पिछड़े बैठे हैं संसार के लिए हमने जीवन अपना दांव पर बलिदान कर दिया लेकिन अब जब हमें अपने आत्मा का ज्ञान हुआ है तो हे परमात्मा अब तो कम से कम हमें अपना दर्श दे और हमको हम अगलों ना दो क्यों क्योंकि आप तो प्यारे करुणा के सागर हो हेतु की कृपा करने वाले हो तो क्या दोनों हाथ उठा करके एक बार पुकार करनी है हाथ खड़े करके और क्या कहना है कृष्ण प्रेम दीजे भगवती मैया भगवती मैया ओ विनय सोनली भगवती मैया भगवती मैया ओ कृष्ण प्रेम दीजे भगवती
आज ये गोपियां जो बार बार कात्यायनी मैया के सामने थे, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में गुरुदेव। हे माता, हमें श्री कृष्ण को दे दो, बस उनके चरणों की दासी बना दो, बस इतनी ही आपसे अरदास है। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। इधर आज ये गोपियां बार बार माता कात्यायनी से विनय करती है और इधर क्या बोले यमुना स्नान करती है प्रातः काल। अब जब वो प्रार्थना करती है, एक बात कहूँ, ये कार्तिक मास और वैशाखी मास आपको चल रहा है, ये कौन सा महीना चल रहा है? वैशाख का महीना। तो ये दोनों महीनों में श्री ठाकुर जी की बड़ी कृपा होती है। जहाँ आप कोई भी अरदास लगाते हैं उसका फल आपको अवश्य ही मिल जाता है। साल के 2 महीने बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, कार्तिक मास और दूसरा वैशाख का महीना। कार्तिक मास में इन गोपियों ने बड़े बड़े यत्न किए हैं, बड़े बड़े पुण्य पूजा पाठ किए हैं और महाराज केवल और केवल ठाकुर जी से अरदास कि हमें ठाकुर को दे दो, ठाकुर को दे दो। माता कात्यायनी को पूछती है, बार बार तुलसी मैया को पूछती है कि हमें ठाकुर को वर रूप प्रदान कर दो। और एक बात कहूँ, हम कोई भी, क्योंकि पहले भी हमने कहा है कि सेवा ठाकुर जी की तन मन और धन 3 प्रकार से होती है, तन से, मन से और धन से। और जिसमें हमें ये 2 महीने मिल जाए सेवा करने के, तो उसमें तो बड़े भाग्य की बात होगी। तन की सेवा बोले महाराज ठाकुर जी के आंगन में आकर के कोई ना कोई सेवा लें। आपको पता है वैशाखी का महीना चल रहा है, बड़ा सुंदर पावन अवसर है कि यहाँ पर आपको श्री राधा चरितामृत श्रवण करने का आनंद प्राप्त हुआ। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। तो देखो इसका फल तो हमें वैशाखी महीने में 4 गुना ज्यादा मिलता ही है। तन की सेवा क्या बोले महाराज, कोई ना कोई आपको पता है, अब कथा चल रही है तो सेवा देते। सेवा में भी क्या, मान लो आप यहाँ पर आते, वैसे तो यहाँ पर सब सफाई करके शायद लगे होंगे, लेकिन फिर भी एक होता है अपना भाव कि मुझे झाड़ू सेवा मिल जाए, श्री धाम की, निज धाम की, श्री किशोरी जी के धाम की, और जहाँ ठाकुर की लीला चले, लीला श्रवण करे, वो धाम ही तो बन जाता है। धाम किसे कहते? जहाँ जहाँ संत भक्तों के चरण पड़े वो भूमि धाम बन गई, और जहाँ श्री ठाकुर ठाकुरानी ने स्वयं अवतार लिया वो भूमि नित्य धाम बन गई। तो महाराज आप लोग यहाँ पर आते हैं, आपको पता है श्री राधा चरित्र श्रवण करते हैं तो कोई ना कोई सेवा देंगे। आपको पता है यहाँ पर हर रोज आपके लिए भंडारा शादी भी चल रही है। मन की सेवा तो महाराज आप सब लोग कर ही रहे हो, क्या बोले कथा सुनने के लिए आते हो, इससे हमारा मन भी पवित्र होता है। और तीसरी है बोले सारी सेवा बता दो पर ये तीसरी मत बताओ, क्यों? बोले ये है भैया धन की सेवा। क्यों? क्योंकि बाप बड़ो ना भैया सबसे बड़ो। ये रुपया कब तक काम आना है? अभी बताया था वो जब तक यहाँ पर है कि शरीर है केवल तब तक है, और ये भी मन की सोच है। क्योंकि खाओगे भरपूर तो अंग लगेगा, और अगर तिजोरियों में हमने जमा जमा के रख दिया तो क्या कोई बचा कुचा जंग लगेगा। तो भैया 2 वक्त की रोटी हमें प्रेम से मिल रही है, और आपको पता है कि यहाँ कथा कितने दिन की है? 4 दिन की है। 4 दिन। तो 4 दिन की कथा में अब तुम्हें पता है सामने बैठे माधव भैया जी, इनको कितना बड़ा खर्चा आ गया 4 दिन की कथा में, 7 दिन की कथा में। देखो कितना सुंदर व्यवस्था करी, तुमको बैठने को स्थान दियो, पंखा लगवाए, और इधर महाराज की बड़ी सजावट, और सबसे बड़ी सेवा जो महाराज तुम्हारे ताई हर रोज भंडारा प्रसादी मिल ही रही है। और ये जो और भैया देख रहे हो आप लोग, ये भैया ये वैसे ना आ जाए सब किराए पे आकर है, मतलब और भैया पैसा दोगे तो बुलाओ तो भैया साहब का, इनको भैया जी को हिसाब किताब भी करना है। तो आप सबका काम क्या है? और मुझे नहीं लगता यहाँ पर पंडाल में जितने भी बैठे हैं जो प्रेम से रोटी ना पाते हो तो 2 वक्त की, क्योंकि वो बरसाने वाली श्री राधे रानी भूखा जगाती अवश्य है पर किसी को भूखा सुलाती नहीं है।
अगर हम अपने उस धन में से उसका 10%, क्योंकि ठाकुर ने स्वयं कहा है कि जितना हम कमाते हैं उसका 10वांश, चाहे हमने कितना भी मेहनत से कमाया है, लेकिन उसका 10वांश हमें दान के लिए निकालना है। और दान में भी कहाँ, पर जहाँ ठाकुर जी के कार्यों में लगे। तो आपको पता है, ऐसा तो नहीं आपसे कुछ छुपा है। तो भैया आप सबको ये लीला दिख भी रही है कि सब संत भक्त यहाँ आ रहे हैं कथा श्रवण करने के लिए, प्रसादी भी पा रहे, तो सब में लगता ही है। और जो यहाँ पर बैठे हैं या फिर जो नहीं भी आए हैं, तो क्या अगर कोई चाहते हैं कि हमारी नेक कमाई में से भी इस कथा में सेवा जाए, तो भैया ये इनको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इनके पास में आपको कर्जा चढ़ा रहे हो कि भाई हमने दिया, अरे वो आपके ही काम आना है। अगर आप किसी को देते हो तो वो उसके नहीं बल्कि आपके काम आना है। क्यों? क्योंकि आगे हमें उसका ब्याज लग करके मिलता है। किसी को गाली दो गाली दोगे, सामने वाला छाप नहीं देगा। वैसे ही अगर हम कोई पुण्य करके किसी को उधार भी देते हैं तो क्या मन में रहती है इच्छा, बोले महाराज हमें ब्याज लग करके मिल जाए। तो ठाकुर जी के यहाँ हर चीज का बराबर हिसाब होता है। अगर हम ठाकुर जी के कार्यों में अपने धन को, अपने समय को लगाते हैं, तो ठाकुर हमें उसको और बढ़ा करके ब्याज लगा करके हमें ही दे देता है। अच्छा, इसका एक प्रमाण बताऊं मैं आपको। आपने देखे होंगे कुत्ते दो तरह के होते हैं। एक तो वो कुत्ता होता है जो द्वार द्वार पर जाता है, जो महाराज रोटी की इच्छा करता है, पर कुछ वक्त महाराज डंडा देके भगा देते हैं, बेचारे को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती। और एक कुत्ता वो है जो महाराज बड़ी बड़ी गाड़ियों में ऑडी बिस्तर दिए तो सब घूमता है, और क्या खाने के लिए भैया बिस्किट केक चाहिए। मालिक से पहले कुत्ता गाड़ी में जाके बैठता है। एक कुत्ता वो भी है। ये पता है क्या है इन दोनों कुत्ताओं में अंतर क्या है? बोले जो बिस्किट केक खा रहा है, जो अभी भी कुत्ता योनि में भी जाकर के जो गाड़ियों में घूम रहा है, वो कौन सा कुत्ता है? जिसने अपने दोनों हाथों से लुटाया था। और वो कुत्ता वो है जो डंगर के ऊपर खा रहा है, जो महाराज धन तो फूक दिया परमात्मा ने, पर बीच के रखा, पर ठाकुर के नाम में मैं लगा नहीं सकता। अब आप कहो कि महाराज जब उसने इतना दान किया था तो कुत्ता क्यों बना? तो इंसान बनना चाहिए। लेकिन आप कथा भी सुनते हैं, श्रीमद् भागवत जी में कथा सुनते हैं ना, जगन्नाथ जी महाराज की, बोले अंत मति सो गति। हमारे जहाँ पर अंत में मति होती है, उसी गति में, उसी योनि में हमें जाना पड़ता है। तो ये कोई कर्म हो जाता है जो हमें उस योनि में जाना पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर हम किसी गलत योनि में भी चले गए हैं, वहां भी ठाकुर हमें बराबर हिसाब कर देता है। तो आप सभी को पता है कि सब कार्य आप लोगों के सहयोग से, आप सभी लोगों के सहयोग से ही हो रहा है। तो आप लोग संकोच नहीं करें। और कथा में ऐसा नहीं, कुछ लोग चाहते हैं कि भैया हम पैसा नहीं, हमारी तो दुकान है किराने की, तो हम तो आटा दे सकते हैं, दाल चावल चीनी तेल है, घी है, रिफाइंड है। क्योंकि भंडारा आप सभी को पता है डेली चल रहा है, और वैशाखी के यानी 14 अप्रैल को भंडारा, विशाल भंडारा चलेगा ही। आप सबको पता है, बड़ा सुंदर सुंदर पकवान बनेगा। तो जो लोग वो सब सेवा करना चाहते हैं, जिनकी दुकान है, तो सब्जी की सेवा, तो मसाले की सेवा, इस प्रकार की भी सेवा आप कर सकते हैं। और जो कहे कि भैया देखो हम तो सेवा कर देंगे पैसों की, आप जाएंगे खरीदो, तो भैया वो सेवा भी आप कर सकते हैं। क्योंकि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। हम कहे नहीं जी, हमारे तो बेटे हैं, बेटी है, सबके लिए धन हमें अर्जित करके रखना है, तो क्या महाराज हमें तिजोरियों में जमा करना है। तो शास्त्र कहता है पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पुत्र अगर हमारा सपुत्र है ना, तो वो अपना ही धन कितना कमा लेगा, आपके धन की उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पुत्र अगर कुपुत्र है, नालायक है, उसके लिए आप चाहे तिजोरी भर जाना, चाहे अकाउंट भर जाना, लेकिन बोले जो अपने खून पसीने की मेहनत का कमाया हुआ धन है ना, उसका हमें ही पता लगता है कि हमने कैसे कमाया है। और अगर इसी प्रकार हमने निठल्ले बच्चों के लिए, कुपुत्रों के लिए अगर जमा कर दिया, तो क्या पानी की तरह बहा देगा। तो इसीलिए अगर ये जीवन मिला है, क्यों? क्योंकि मनुष्य देह देव दुर्लभ, ये मनुष्य देह देवताओं को भी दुर्लभ है। वो भी कब तक है स्वर्ग में? बोले जब तक उनके अकाउंट में पुण्यों का बैलेंस है, जैसे वो खत्म हुआ इसी बराबर आ गए।
कि मनुष्य देह कर्म योनि है और भोग योनि, दोनों योनि इस मनुष्य देह में है। सो कर्म क्या है? बोले अपने धर्म के मार्ग पर चलना। क्योंकि इस कलयुग में धर्म के कितने चरण थे? पहले सतयुग में थे 4 चरण। धर्म के थे 4 चरण, सत्य, दान, दया और पवित्रता। प्रगत 4 पग धर्म के, कल कहा एक प्रधान, एक विधि दीने दान करे कल्याण। बोले सतयुग में धर्म के चरण 4 थे। कौन से? सत्य का, दान का, दया का और पवित्रता का। आप कलयुग में बताएं कितने चरण बचे हैं? 1 चरण बचा, 3 चरण कट गए। कौन कौन से चरण कटे हैं? सत्य का,